हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। एक टॉपिक छूट गया था हम लोगों का, वो था हमारा नंबर ऑफ़ ज़ीरो कैलकुलेट। ठीक है, तो उसे भी आज क्लियर करा दे रहे हैं। वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा लेक्चर ये। तो चलिए थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं, उसके बाद अपना नंबर सिस्टम ख़त्म होता है और फिर कुछ क्वेश्चन वगैरह लगाएंगे। ठीक है, तो हम आज टॉपिक है अपना टॉपिक कैलकुलेट नंबर ऑफ़ ज़ीरो। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली बात, एक मिनट। हाँ देखिए नंबर ऑफ जीरो, कैलकुलेट नंबर ऑफ जीरो, ये टॉपिक है हम अपने लोगों का। तो इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं इसमें भी। तो इसके बारे में पहले हम थोड़ी सी एक कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं आपको। कैसे, देखिए कि जब भी हमें नंबर ऑफ जीरो कैलकुलेट करने होते हैं तो हमें उसमें और कुछ नहीं देखना है, मुझे 2 और 5 के पेयर्स देखने होते हैं, जोड़े। जैसे कि आपने कभी आपने जब एच सी एफ एलसीएम मैंने बताया था आप लोगों को, एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें जो हमारे पास संख्या होती थी, तो उसमें मैंने क्या किया था कि 2 संख्याएं होती थी या 3 संख्याएं होती थी, जो भी है, तो उसमें मैं 2 और 5 के पेयर बनाते थे। 2 के या जितने भी पेयर बन जाए वो हमारा क्या होता था, एचसीएफ होता था, एचसीएफ ना कि एलसीएम। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम सेम काम करेंगे, पेयर बनाएंगे। किस किस के, सिर्फ 2 और 5 के, 2 और 5 के ही पेयर बनाएंगे। इसके अतिरिक्त किसी संख्या के पेयर नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि 2 और 5 के ही क्यों बनाएंगे। 2 और 5 के इसलिए बनाएंगे क्योंकि देखिए जब भी हम मल्टीप्लाई 2 और 5 का करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी मिलेगी, 10। तो मतलब एक पेयर हमारे पास ये बन के तैयार हुआ है। कितना पेयर है, पेयर 1। टोटल नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो बराबर 1। अगर मेरे पास कोई संख्या ये है, मैंने मान लिया कि मेरे पास पेयर ये बने, ये, ठीक है, मेरे पास ये पेयर बन के तैयार हो गए। मतलब मैंने क्या किया, एक पेयर ये बना 5 का और एक पेयर मेरा बन गया 2 और 5। मतलब अब ये कितने पेयर हो गए, पेयर फर्स्ट और पेयर 2। तो पेयर का मतलब क्या है, जोड़े। ठीक है, ये क्या है, जोड़े। ठीक है, तो इसमें कितने जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं। तो अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे 10 इंटू 10, तो मेरे पास कितना हो जाएगी, 100। तो ये कितने हैं मेरे पास पेयर, देखिए नंबर ऑफ टोटल, नंबर ऑफ जीरो बराबर कितनी है, 2। और मेरे पास पेयर भी कितने हैं, 2। 2 पेयर हैं, 2 जीरो हैं। अगर मैं पेयर की संख्या बढ़ाते जाएं तो उतने ही जीरो की संख्या भी बढ़ती जाएगी। कैसे, देखिए 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, मेरे पास पेयर कितने हो गए, 4। मेरे पास पेयर कितने हैं, 4 पेयर हैं। जब 4 पेयर हो चुके हैं तो हम क्या करें अब, 10 10 10 10। और मुझे इसमें बताना है कि बताइए अब इन सबका मल्टीप्लाई हो रहा है अगर आपस में, तो कितने हमारे पास वो बनेंगे, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। तो क्या करेंगे हम, तो देखिए पेयर कितने, 1 2 3 और 4। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें नंबर ऑफ जीरो बराबर 4। ठीक है, कैसे, अब इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतनी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 4। 4 ही आ गए, 4 पेयर हैं, 4 ही आ गए। तो ये चीज हमारे क्वेश्चनों में, इसलिए मुझे 2 और 5 के ही पेयर बनाने कंपलसरी हैं, क्योंकि सिर्फ यही यही एक पेयर है जो नंबर ऑफ जीरो ला सकता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कभी कभी कैसे आ जाते हैं। तो इतनी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई बात को। तो एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं उठा के। तो क्वेश्चन हमने लिया, एग्जाम्पल, ये चीज समझ में आ चुकी है आप लोगों के या नहीं, कि नंबर ऑफ जीरो किन पे डिपेंड कर रहे हैं, हमारे 2 और 5 के पेयर पे। ठीक है, हमें यहाँ पे एक नोट लिखवा दे रहे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है आप लोगों की याददाश्त बहुत मजबूत है। ठीक है, नोट, शून्यों की कुल संख्या, कुल संख्या 2 व 5 के जोड़े पर निर्भर करती है। अगर दो, अर्थात यहाँ पे लिख लो, अर्थात जितने जोड़े 2 व 5
के होंगे उतने ही शून्य उतने ही शून्यों की कुल संख्या होगी। ठीक, अब देखिए ये मैंने लिखा दिया। अब इस पे एक एग्जांपल हम ऐसे ही नॉर्मल वाला ले रहे हैं, पेयर वाला। उसके बाद हम एक वैसा एग्जांपल लेंगे क्वेश्चन टाइप का, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें मैंने क्या किया कि मैंने क्या किया, पहले 2 × 5 कितना पेयर है, यहाँ पे मैंने ये लिखा जोड़ा 1। ठीक, तो यहाँ पे इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई करके, तो नंबर ऑफ जीरो कुल शून्य बराबर 1। ठीक, तो देखिए यहाँ पे दोनों चीजें इक्वल आ रही हैं, यहाँ पर भी 1 है जोड़ा, यहाँ पर भी 1 है हमारा क्या, शून्य। अब मैं यहाँ पे दूसरा ले रहे हैं, एक मैंने यहाँ पे लिया 4 × 25। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, पेयर बनानी है। तो पेयर का मतलब क्या मैंने किया, यहाँ के मैंने गुणनखंड किए तो कितना आ जाएंगे 2 × 2, इसके मैंने करूंगा तो 5 × 5, तो इसका पेयर 1 और इसका पेयर ये 2। तो यहाँ पे पेयर जोड़ों की संख्या बराबर 2। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या कुल शून्यों की संख्या बराबर 2। ऐसे ही पेयर अगर मेरे पास 3 हो रहे हैं तो शून्य भी हमारे पास कितने होंगे, 3। पेयर 4 हो जाएंगे तो शून्य भी हमारे 4। तो ये शून्य हमारे किस पे डिपेंड कर रहे हैं, पेयर पे। तो मतलब वही चीज मैंने ऊपर लिख दी है कि जो हमारे शून्य है वो किस पे डिपेंड है, निर्भर है 2 और 5 के जोड़े पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं बस, उसके बाद क्लास को पोस्टपोन करते हैं। फिर आप क्वेश्चन वगैरह लगाइए और जो प्रॉब्लम आती है वो हमें बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, और अगला वीडियो हम जब भी बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को उठाएंगे और आपको कराएंगे, और कुछ क्वेश्चन आपको भी देंगे करने के लिए। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। ठीक, मैंने क्या किया, 1 पे पावर 5, 2 पे पावर 6, 3 पे पावर 7, 4 पे पावर 8, 5 पे पावर 9 इंटू डॉट 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 10 पे पावर कितनी हो जाएगी मेरे पास, चौदह। ठीक है, हमारे पास कितनी हो जाएगी, 14 पावर आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये है मेरे पास क्या, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 11 कर दिया, लो 11 पे पावर 15। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये चीज़ है मेरी सीरीज यहाँ तक है। अब इसमें मुझे क्या पता करना है, फाइंड टोटल जीरो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जीरो। तो इसमें कितने में करूंगा, पहले तो हमें किसके, 2 के पेयर। तो 2 के पेयर अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात, 2 पे पावर कितनी है, 6 है। तो मतलब 2 को हम कितने बार लिख सकते हैं, 6 बार। ठीक है, और यहाँ पे भी 4 पे पावर है, तो 4 को अगर हम 4 के अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 पे पावर स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को है। तो इस पे भी पावर मेरी 8 है, तो 8 दूनी 16 और भी हो जाएगी, फिर 8 आएगा, फिर और भी आ जाएगी वैल्यू, 10 भी आएगी। तो वहाँ पे हमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करें, 2 को निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि 2 तो बहुत सारे आएंगे बट 5 हमारे लिमिट में आएंगे। तो मैं 5 को पकड़ूंगा, 2 को मैं नहीं पकड़ूंगा। ठीक है, तो 2 तो हमारे पास बहुत सारे हैं बट 5 हमारे पास लिमिट के हैं, मतलब एक वैल्यू है उनकी। ठीक है, सफिशियंट उतने ही हैं बट उससे ज़्यादा नहीं है। तो हमने यहाँ पे पहले 5 को पकड़ा, तो मैंने क्या किया, 5 पे पावर 9 पहला। फिर और क्या आ सकता है 5 के बाद, 5 के बाद 6 आएगा, 6 में 5 आता है, नहीं आएगा। ठीक है, 7 में 5 आता है, नहीं आता है, 8 में नहीं, 9 में नहीं, 10 में आता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 10 पे पावर कितनी आएगी, अब देखिए 10 पे पावर कितनी आएगी, 5 पे पावर हमारे पास 9 है, तो 5 पे पावर कितनी है, 9। 6 पे पावर 10 हो जाएगी, 7 पे पावर कितनी हो जाएगी, 7 पे पावर 11, 8 पे 12, 9 पे 13 और 10 पे 14 पावर हो जाएगी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए, तो हमें यहाँ पे क्या करें, 5 पे पावर तो मेरे पास 9 है। ठीक, अब 2 की बारी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 और 5, 10 को अगर मैं क्रैक करूंगा तो 10 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे
ओनली 10 पावर मत देखिए अभी, 10 को हम क्या 2 × 5 लिख सकते हैं, 2 पंजे 10, ठीक है। तो इस पूरे पे पावर हमने 10 को यहीं पे लिख दिया, मतलब 2 × 5, और इस पे पूरे पे पावर कितनी लगी थी, 14, मैंने लगा दिया। तो अब यहाँ पे देखिए, क्या हम इसको ऐसे भी लिख देंगे 2 पे पावर 14 × 5 पे पावर 14, ये हो गया मेरे पास। तो अब यहाँ पे देखिए ओनली 5 पे मुझे कैलकुलेट करनी है कि 5 कितने बार आया। तो यहाँ पे देखिए 5 कितने बार है, 9 बार। यहाँ पे 5 कितने बार है, 14 बार। तो अब हम यहाँ से क्या करें, ये चीज देखेंगे, इन दोनों को क्या करें, ऐड कर दें। कौन सी पावर को, ओनली। तो 9, 14 और 9 कितने हो जाएंगे, 23, ठीक है। तो पावर मेरे पास कितनी है, 23। तो 14 तो मेरे पास यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 16 यहाँ पे है, तो मतलब 2 तो बहुत सारे हैं। तो मैंने क्या किया कि 5 के तो पेयर, पांच कितने बार आएगा, 5 आएगा मेरे पास 23 बार, ठीक है। तो 2 आएगा अनंत बार, अनंत ही मान के चल रहे हैं यहाँ में, क्योंकि बहुत बार आएगा, मुझे कैलकुलेट नहीं करना है। तो उसमें से अनंत में से हमने क्या किया, 23 का जोड़ा बना लिया, बस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख दें डायरेक्ट, इसमें हटाओ इसे, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेयर हम कितने बन के तैयार हो रहे हैं, नंबर ऑफ पेयर 2 और 5 के कितने हो जाएंगे, 23, क्योंकि सबसे मैक्सिमम कितने, 5 को देखना है, तो 5 कितने बार आ रहा है, 23 बार आ रहा है। तो मैंने मान लिया, तो 2 भी 23 बार हो जाएगा, और जितने 2 बचे हैं उन्हें छोड़ देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा, और जितने भी 2 बचे हैं उनके साथ 5 का तो जोड़ा बन नहीं पाएगा, क्योंकि 5 तो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए तो मैंने 23 हो गया, 23 जोड़े बन चुके, हो गया। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पूछा क्या, टोटल 0, तो यहाँ पे मैंने लिखा अब सो टोटल नंबर ऑफ 0 बराबर 23, ठीक है। आप ये आंसर आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बस, और कुछ नहीं है, ओके। चलो, मुझे उम्मीद है इस चीज को आप समझ चुके होंगे और क्वेश्चन लगाएंगे। तो इसका एग्जांपल एक ये हो गया, एक एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको, घर से करके लाना है, वो एग्जांपल ले लीजिए। छब्बीस, ठीक। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ये घर से करके लाना है आप लोगों को, और कमेंट में हमें बताना है कि अगर सही जा रहा है या नहीं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हम इससे बताएंगे फिर, ठीक है। बट इसे आप लोग करना जरूर, सेम इसी कंडीशन से होगा। इसमें क्या करना है आप लोगों को, थोड़ी सी हम एंड दे रहे हैं, इसमें ये देखेंगे सबसे पहले कि 5 और 2 किस में, 5 किस किस में आ रहा है, ठीक है। अब 10 से हमारी सीरीज शुरू हो रही है, तो 10 में देख लो, 10 में 5 आ रहा है या नहीं। 10 के गुणनखंड काटना जानते हो ना, फैक्टर जिसे बोलते हैं। तो 10 के फैक्टर काटेंगे कितने, 2 और 5 आ जाएंगे, तो 2 5 आ गया इसमें। क्या 11 में 11 के फैक्टर काटेंगे 5 आएगा, नहीं। 12 में काटेंगे आएगा, 13 में काटेंगे आएगा, 14 में नहीं। फिर और भी ऐसे करके 25 आएंगे ये। तो 14 के बाद क्या आ रही है वैल्यू, 15। तो 15 में देखेंगे, तो 15 में अगर फैक्टर काटेंगे तो 3 × 5, तो इसमें भी 5 आ गया। तो मतलब हम ये चेक करेंगे कि 5 किस किस में आ रहा है, और पावर हम आपस में जितने भी आएंगी पावर जोड़ देंगे, ठीक है। और जो पावर 5 की आएंगी वो ही वैल्यू हमारी नंबर ऑफ 0 हो जाएगी, ठीक है। कर लेना इसे, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो देख लेना, हमें पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। चलते हैं फिर, गुड बाय। पढ़ना सब लोग।